हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। फर्ज करें कि एक बॉडी है जो किसी एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है, तो उस रोटेशन की वजह से उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी। उस काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब इमेजिन कर लेते हैं कि वो बॉडी बहुत से स्मॉल पीसेस से मिलकर बनी है और हर पीस का मैस भी डिफरेंट है और मैस के साथ साथ इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला भी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट पीस का मैस है m1 और इसका डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 और वेलोसिटी है v1 जिससे वो पीस मूव कर रहा है। इसी तरह सेकेंड पीस का मैस m2 और डिस्टेंस होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से r2। इसी तरह थर्ड पीस का मैस होगा m3 और डिस्टेंस होगा r3। इसी तरह ith पीस का डिस्टेंस ri होगा जबकि उसका मैस होगा mi और वेलोसिटी vi से वो पीस जो है वो मूव कर रहा होगा। लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी के साथ हम रिलेट करते हैं इस इक्वेशन के साथ v इज इक्वल टू r ओमेगा। इस बॉडी के तमाम पीसेस की एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होगी क्योंकि पूरी बॉडी एक ही एंगल से मूव कर रही है, लेकिन तमाम मैसेज की लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी। सो हम लिख सकते हैं वी आई इज इक्वल टू आर आई ओमेगा। वी आई हमने इसलिए लिखा कि हर पीस की लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगी। इसी तरह डिस्टेंस भी हर पीस का अलग होगा, लेकिन ओमेगा के साथ आई नहीं लिखा क्योंकि सब पीसेस की एंगुलर वेलोसिटी सेम है क्योंकि एक ही बॉडी है और एक ही एंगल से पूरी की पूरी बॉडी रोटेट कर रही है। इसलिए ओमेगा 1, ओमेगा 2 या ओमेगा आई लिखने की बजाय हमने सिर्फ ओमेगा लिखा है। सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ चूंकि आई पीसीज हैं बॉडी के, सो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम आई वी आई स्क्वायर। तो रोटेशनल कंडीशन में क्या होगा, वी आई इज इक्वल टू आर आई ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूले में वी आई स्क्वेयर की जगह पर आर आई ओमेगा का होल स्क्वेयर हम लिख लेते हैं। तो ये इक्वेशन यूं हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम आई आर आई ओमेगा स्क्वेयर। ब्रैकेट को खोलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम आई आर आई स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। यहाँ पर आई क्या था, पीस ऑफ बॉडी, यानी अगर फर्स्ट पीस है तो आई की जगह पर 1 लिखेंगे, अगर सेकेंड पीस है तो 2, इस तरह अगर थर्ड है तो 3 लिखेंगे। बॉडी चूंकि हमारी बहुत सारे पीसेस से मिलकर बनी है तो हम यूं लिख सकते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर पीस 1 इज इक्वल टू हाफ m1 r1 स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। इसी तरह सेकेंड पीस की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल फॉर पीस 2 इज इक्वल टू हाफ m2 r2 स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। थर्ड पीस की होगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर पीस 3 इज इक्वल टू हाफ m3 r3 स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर एंड सो ऑन। तो जब हम इन सबको जमा, टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू फर्स्ट पीस की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस सेकेंड पीस की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस थर्ड पीस की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस सो ऑन। तो इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1 r1 स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर प्लस हाफ m3 r3 स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर प्लस सो ऑन हाफ mi ri स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। यहाँ से हाफ ओमेगा स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं तो बाकी बचेगा टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ कॉमन लिया m1 r1 स्क्वेयर प्लस m2 r2 स्क्वेयर प्लस m3 r3 स्क्वेयर प्लस सो ऑन और ओमेगा स्क्वेयर भी कॉमन ले लिया है। यहाँ पर m1 r1 स्क्वेयर प्लस m2 r2 स्क्वेयर प्लस m3 r3 स्क्वेयर प्लस सो ऑन mi ri स्क्वेयर को अगेन हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। समेशन फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू n mi ri। तो इसको टोटल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, जी जो अभी हमने इक्वेशन फाइंड आउट की थी।
तो टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ summation from I is equal to 1 to n mi ri square into omega square. तो समेशन फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 टू n mi ri स्क्वेयर को हम कह सकते हैं I के इक्वल, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वेयर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया and represented by I. So the final equation will be kinetic energy, rotational kinetic energy is equal to half I omega square. उम्मीद है लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।